गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक पार्ट चलेगा हमारा 6। देखिए चैप्टर 6 का जो पार्ट है वो हमारा 6 चलेगा। पार्ट 5 हम इससे पहले वाले उसमें कर चुके हैं और पार्ट 6 में हमारी एक्सरसाइज चलेगी 6.4। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया था तो आपको बताया था जिस विधि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो पहले विधि करी थी वो हमारी भागफल विधि थी और जो मैंने आपको 5 में समझाई थी तो गुणनफल विधि थी। आज हमें भागफल विधि से याद करने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से? भाग विधि से। देखिए गुणनफल विधि और भाग विधि में दोबारा से मैं आपको एक डिफरेंस समझा रही हूँ जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज 6.3 समझाई थी, तो उसको चीज़ को ध्यान से देखिए। 2 3 0 4 जब हम एलसीएम की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे 2 1 2 2 1 2 2 5 10 और 2 2 4 2 5 10 2 7 14 और 2 6 12 2 2 4 2 8 16 और 2 8 16 2 1 2 2 4 4 2 4 4 2 7 14 और 2 2 4 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 2 9 3 3 3 और 3 1 आ गया। देखिए यहाँ पेयर बन गए। क्या पेयर बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक बार 2 और है 1 2 3 4 4 बाई 2 हो गया और 1 बाई 3 हो गया। जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48। ठीक है, ये विधि है हमारी गुणनफल विधि। और भाग विधि भी देख लीजिए 2 3 0 4 जो मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ। देखिए क्या, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, कभी भी स्टार्टिंग से पेयर नहीं बनाते। ध्यान दीजिएगा इस बात को। लास्ट से हमने पेयर को बनाना स्टार्ट किया, इसमें हमारे 2 पेयर बने। तो देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें करते हैं, देखिए 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 होगा या 4 इंटू 4 होगा। 2 6 2 5 ऐसे इसमें मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो देखिए ये क्या है, 3 3 9 4 4 26 और 5 इंटू 5 25 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 छोटा रहेगा, तो 4 4 16 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 7। अब ये जो पेयर है हमारा सेकंड वाला, इसको नोट कर लीजिए और ये जो 2 हमारे वैल्यू है दोनों को ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? 8। 4 + 4 8। अब 8 में देखिए हमें वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, वो वैल्यू हमें ऊपर भी लिखनी है और नीचे भी लिखनी है। ठीक है, अब क्या वैल्यू लिखनी है वो हम देखेंगे। एट ले लेते हैं तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और 8 की नीचे करते हैं। 8 8 64 4 यहाँ 6 यहाँ 8 8 8 64 और 6 70। ठीक है, तो यहाँ भी हमने 8 लिख दिया और क्या है हमारा वर्गमूल? 48 और यहाँ भी 48। डिफरेंस क्या था? ये गुणनफल विधि है और ये हमारी भागफल विधि है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। ये भागफल विधि से हमें ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन करना था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए जो मैंने इतना आपको ज़्यादा समझाया है इसलिए क्योंकि आपको डिफरेंस बताया है भागफल विधि में और गुणनफल विधि में। सेकंड है हमारा 4 4 8 9 4 4 8 9। क्या करेंगे? 4 4 8 9 पेयर। देखिए 5 5 25 6 6 36 7 7 49 49 बड़ा हो गया,
6 पे सही चल रहा है, सॉरी गलत हो गया, ऊपर रखता है, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, 4 4 8 9 पेयर बनाए हमने, 6 6 36, माइनस करेंगे 14, 14 में से हमारे 6 गए तो 8 बचे, 8 9, 6 6 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 12, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, 7 नीचे करके मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, 4 हमारे यहाँ गया, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 हमारा कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, यानी 7 पे ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या आया 67, ठीक है। हम लिख सकते हैं 4 4 8 9 का वर्गमूल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड में है हमारा 3 4 8 1, 3 4 8 1। देखिए सबसे पहले पेयर बनाए, 3 3 जा 36, क्या हो गया बड़ा हो गया, तो 5 5 जा 25, 9 8 1, 5 और 5 को ऐड करा तो 10 आ गया। अब 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 ऊपर और 9 नीचे, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो गया। क्या आया हमारा 59। 3 4 8 1 का वर्गमूल क्या होगा 59। इसी तरीके से पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्लियर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फर्स्ट है 64। हमें इसकी गणना नहीं करनी, सिर्फ वर्गमूल के अंक याद करने हैं, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा, देखिए हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जितने पेयर बनेंगे उतनी ही हमारी संख्या होगी वर्गमूल की। जैसे इसके कितने बने, 64 के कितने पेयर बने 1। तो देखिए अब हम टेबल कर लेते हैं, 7 7 जा 49, छोटा है 8 8 जा 64, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 8 8 जा 64। तो कितने वर्गमूल की संख्या हुई इसकी 1। क्या लिख सकते हैं, 64 के वर्गमूल का अंक 1 होगा। ये हमने प्रूव भी कर दिया। सेकंड देख लीजिए एक बार, क्या है 1 1 वो 1 4 1 4 सॉरी, देखिए 1 4 4। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने पेयर बनने हैं, एक तो पूरा बनना है और एक आधा बनना है। तो ये जो आधा पेयर है ये भी एक डिजिट लेता है, तो इसमें कितनी वैल्यू होंगी 2। हम लिख सकते हैं 1 4 4 के वर्गमूल के अंक 2 हैं। 2 क्यों हैं, क्योंकि 2 पेयर बने हैं, चाहे एक आधा क्यों ना हो लेकिन बन तो 2 रहे हैं ना। अब इसे करके देख लेते हैं क्यों। 1 1 जा 1, ये कंप्लीट हमारा हो गया। 44 हमने नीचे नोट कर लिया, सेकंड पेयर नोट करते हैं
1 और 1 को ऐड करा तो 2 आया, और 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया हमारा 12। कितने अंक आए 1 और 2, क्लियर। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें आप बता दोगे कि कितने अंक आएंगे, और आप प्रूफ भी कर सकते हो कि इतने अंक क्यों आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब तक हम जो संख्याओं के वर्गमूल निकाले थे वो निकाल लेते सिंगल के, मतलब कि पॉइंट नहीं था, अब हमें पॉइंट के निकालने हैं। जैसे हम उनके निकालते थे ऐसे ही निकालेंगे। 2.56, देखिए पेयर बनाए, पॉइंट से पहले के अलग, पॉइंट के बाद के अलग, 2 ही हैं, सिंगल पेयर, एक पेयर ये रहा और एक ये रहा। 2 2 ज़ा 4, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 1 ज़ा 1, माइनस करा कितना बचा 1। इसके बाद क्या है पॉइंट, तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट लिख लिया और सेकंड पेयर नीचे नोट कर लिया 56। 1 और 1 को ऐड करा तो कितना आया 2। तो अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 8 से कर देते हैं। 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से करते हैं, क्या आएगा 7 7 ज़ा 49, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 6 से करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो किससे करा 6 से, 6 हमने ऊपर लिख दिया और 156। क्या है इसका वर्गमूल 2.56 का वर्गमूल क्या है 1.6। चलिए दूसरा देखते हैं। 7.29 पेयर बनाए, एक पेयर ये रहा एक ये रहा। देखिए वैल्यू कितनी आएंगी 2, हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि 2 पेयर बने हैं। 3 3 ज़ा 9, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, माइनस कीजिए कितना बचा 3। अब पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट लगा दीजिए और 29 आप लिख दीजिए। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4। अब कितने से मल्टीप्लाई करें, 7 से करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 और 4 32, कंप्लीटली डिवाइड हो गया हमारा कितने से 7 से। तो 7.29 का वर्गमूल क्या होगा 2.7। बाकी के क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब 2 मैंने कर दिए हैं, 2 आपको करने हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्णवर्ग संख्याओं को वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है हमारी 402। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। 402 का वर्गमूल निकालते हैं भागफल विधि से। 1 पेयर ये है, 1 पेयर ये है, 2 2 ज़ा 4, बचा हमारा 0 और 2। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट बचा कितना बचा 2 2 4, ये तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो इसे डिवाइड तो हम कर नहीं सकते। तो हमारा शेषफल कितना है 2, कितना शेषफल है 2। तो हम लिख सकते हैं 402 में 2 घटाने पर
प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। कैसे होगी अब देख लीजिए। 402 में से हमने 2 माइनस करे तो कितने बचे हमारे 400। अब 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहीं पर देख लीजिए 400, एक पेयर ये है एक पेयर ये है तो 2 2 ज़ा 4। अब इस वाले जीरो की एक जीरो यहाँ लगा दीजिए और ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया तो कितना आया 20। तो यही हमारा संख्या है, ठीक है, यानी 2 घटाने पर हमारा वर्गमूल क्या होगा 20। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 4 का। क्या है 1989, यही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1989 का हमने वर्गमूल निकाल लिया। पहले पेयर बनाए, 2 पेयर बने, 4 4 ज़ा 16, देखिए 5 से तो बड़ा हो जाएगा 25 आ जाएगा। 3 8 9 4 4 8। आप कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा, देखिए जब 84 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 336 और 84 में जब 85 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट की वैल्यू चेंज होगी। देखो ऐसे नहीं आप 4 या 5 लिख देंगे, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। तो जैसे 85 में हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तो 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40 और 42। तो ये तो बड़ा हो गया, ये सही है, छोटा है तो ये लिख देंगे कितने पर 4 ज़ा पर 3 3 6, ठीक है। अब माइनस कीजिए, 9 में से 6 गए 3 और 8 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे 5। शेषफल कितना बचा 53। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 189A को भागफल विधि से वर्गमूल निकालने पर 53 शेषफल बचता है। इसलिए 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ये रफ कर देती हूँ मैं। कितने में से घटाना है 1989 में से हमें माइनस करना है 53, ये इसके आगे का है, माइनस कर दीजिए। कितना आया 6, 8 में से 5 गए 3 9 1, ये आया हमारा। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे 19, पेयर बने 2, 4 4 ज़ा 16, 3 3 6, 4 4 8, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो वर्गमूल 44 आया। तो अब हम लिख सकते हैं वर्गमूल 936 बराबर 44। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3250। क्या है 3250, 3250
50 पेयर बनाए सबसे पहले 5 5 जा 25 6 6 जा 36 36 ज़्यादा हो गया तो 5 5 जा 25 माइनस करे तो 7 ये वाला पेयर हमने नीचे उतार लिया 5 5 को ऐड करा तो 10 आप कितने से मल्टीप्लाई करें 7 से कर लेते हैं 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 माइनस करा तो 1 आया तो हम क्या लिख सकते हैं 13250 को भाग फल विधि का वर्गमूल निकालने पर 1 शेष फल बचता है। इसलिए 1 घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसे माइनस कर देते हैं। कितना माइनस करोगे 3250 में से हमने माइनस करा 1 कितना बचा 3249 और जब 3249 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 57। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।